तो लीजिए, उपसर्ग मैंने आपको बेटा संस्कृत के करवा दिए थे। अब हिंदी उपसर्ग देखिए। हिंदी के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग 12 प्रकार के इसने बताए हैं। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं? 12। जैसे अछूता, ए जमा छूता, ऐसे ही अछूता हो गया। अनमोल, अब मोल क्या है यहाँ पर? मूल शब्द। अन क्या है? उपसर्ग। अन्न बन, ये तो बिल्कुल आसान है। अन बन, बन क्या है? मूल शब्द। अन्न पढ़, अन पढ़, अन क्या है? उपसर्ग, पढ़ क्या है? ये यानी आपका मूल शब्द। इसी प्रकार दुबला, दुबला में क्या आ गया? उपसर्ग, दु। निगोड़ा में क्या आ गया? नी। निहत्ता में क्या आ गया? नी उपसर्ग। बेटा आपके उच्चारण से ही आपका उपसर्ग अपने आप निकल कर आ जाता है। जैसे भर पेट, भर जमा पेट। सुडोल, सुजमा डोल। सुजान, सुजमा जान। अधपका, अधजमा पका। 29, उन जमा 30। 59, उन जमा 60। पर जमा लोक, पर क्या है यहाँ पर? उपसर्ग। और लोक क्या है? मूल शब्द। ऐसे ही परोपकार देखो बेटा ध्यान से। पर जमा उपकार, पर जमा उपकार, पर जमा उपकार अर्थात परोपकार। जिन बच्चों ने संधि की है ना, वो उपसर्ग प्रत्यय को आसानी से बना सकते हैं। वैसे भी आपके उच्चारण से पता लग जाता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग होगा और कौन सा मूल शब्द होगा। जैसे बिन ब्याहा, बिन क्या है? उपसर्ग। ब्याहा क्या है? आपका मूल शब्द। बिन बादल, बिन बादल बरसात कहते हैं ना, बिन क्या है? उपसर्ग। और बादल क्या है? आपका मूल शब्द। अब देखिए बेटा, अंग्रेजी के भी आपके बहुत से उपसर्ग हैं। इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। अंग्रेजी के जो उपसर्ग होते हैं वो आसान होते हैं। जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। ये सब क्या है? सब तहसील भी बोलती हैं, उप तहसील जिसको हम बोलते हैं, उप तहसील भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सब आपका उपसर्ग। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ये सब क्या है? डिप्टी अंग्रेजी का शब्द आ गया। यानी यहाँ पर डिप्टी उपसर्ग अंग्रेजी में है। वाइस, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, ये वाइस आपका क्या आ गया? उपसर्ग आ गया, लेकिन अंग्रेजी भाषा आ गया। प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, हिंदी जो है मिश्रित भाषा का रूप है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, जापानी, चीनी, यानी चीनी, उर्दू, अनेक भाषाएं इसमें समाहित हैं। अब देखिए, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को हिंदी में सचिव कहते हैं, लेकिन ये लिख देते हैं देखिए जनरल, यहाँ पर उपसर्ग। चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड मास्टर और हेड क्लर्क, इस प्रकार ये इंग्लिश के शब्द आ जाते हैं बेटा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपके समझ में आ गया होगा। अब है अरबी फारसी के, थोड़े से कठिन है बेटा ये, थोड़े से कठिन है। लेकिन आप देखो, जो मुस्लिम धर्म के व्यक्ति है ना, इन शब्दों का बहुत से प्रयोग करते हैं, अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग। कई शब्द तो ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से ही बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम यदि उन पर पूर्ण रूप से ध्यान दें तो कई बार समझ में आ जाते हैं। अब देखिए, कमजोर, यहाँ पर जय के पीछे नीचे एक नुक्ता है। कमबख्त, कमबख्त, कम अकल। यानी ये कैसे अरबी और फारसी के हैं? कम जमा जोर। खुश नसीब, खुश खबरी, खुशहाल, खुशबू। ये उपसर्ग और प्रत्यय आपको अलग करने। गैर हाजिर, गैर में क्या है? उपसर्ग। हाजिर क्या है? मूल शब्द है बेटा। नापसंद, ना क्या है? उपसर्ग है। पसंद क्या है? आपका मूल शब्द है। इसी प्रकार बाकायदा, बाइज्जत, सुना भी होगा आपने न्यायालय में ये शब्द प्रयोग कि इस व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए बाइज्जत बरी किया जाता है।
यानी उसे आज़ाद किया जाता है। बा इज्जत, इज्जत के साथ। बा जमा इज्जत। बा क्या है यहाँ पर? उपसर्ग है। इज्जत आपका मूल शब्द है। बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ, सरताज, सरदाज, सरदार, सरपंच, ये सर या क्या है? उपसर्ग है। हमदर्दी, हमराहा, ये भी क्या है? आपके उपसर्ग हैं। अब देखिए यहाँ पर हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है, देखिए मैंने फिर कहा है आपको, उपसर्ग बेटे किसी भी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उर्दू फारसी के बहुत से शब्द आपको पुस्तक में मिल जाएंगे बेटा, जब आप पुस्तक ओपन करेंगे, खोलेंगे इसको। तो बेटा अब मैं आपको इसी का पेज नंबर 56 पर, पेज नंबर 56 यानी 56 के को नवयुग हिंदी व्याकरण का अभ्यास करवाने जा रहा हूं। ध्यान से इसको सुन लेना। जो बच्चे, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या है बेटा, सबका निवारण मैं कर दूंगा। प्रॉब्लम किसी को नहीं आनी चाहिए, समस्या किसी को नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसमें जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें अभ्यास नहीं दिया हुआ है, प्रश्न नहीं दिए हुए हैं। कोशिश करता हूँ इसकी यानी फोटो मैं आपके पास भेज दूँ। तो बेटा ध्यान से यहाँ तक कलिए आपने समझने हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो अभ्यास से संबंधित भेजने जा रहा हूँ।